हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज जो टॉपिक मैं लाया हूँ आपके लिए वो है व्हाट इज़ जीडीपी एंड इट्स डिटेल्स। इस टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे कि जीडीपी क्या होता है, कैसे डिटरमाइन होता है जीडीपी, कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं जीडीपी में और उसका लूपहोल्स क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो बुक में दिया गया है या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड जो उसका डेफिनेशन है वो यही है कि जीडीपी है एक देश के फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो जो प्रोडक्ट बनते हैं उस देश के अंदर, उसका टोटल जो वैल्यू निकलता है उसको जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे देश के अंदर, इंडिया के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर पकड़ लीजिए, 2021 फाइनेंशियल ईयर में 10,000 का मटेरियल्स निकला है, उसको ही हम लोग जीडीपी हिसाब से पकड़ लेंगे। ठीक है, वो हो गया बुक का नॉलेज। अभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया में बहुत सारे सेक्टर होते हैं, जैसे ऑटो सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, सर्विस सेक्टर, होटल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। मान लीजिए इन चारों से इन पांचों सेक्टर ने अपने एक साल के फाइनेंशियल ईयर में 20-20 रुपए करके अपना प्रोडक्शन बढ़ाया। मान लीजिए एज ए एग्जांपल कम रखा है ताकि आप लोगों को समझने में कोशिश हो, अच्छा हो। ठीक है, तो देखिए मैंने 20-20 रुपए करके ये पांच सेक्टर ने अपना प्रोडक्शन दिया है। मान लीजिए 2021 के जो फाइनेंशियल ईयर में अभी क्या है, उन लोगों का टोटल जो प्रोडक्शन हम लोग जो जब काउंट करेंगे, जो उन लोगों का टोटल प्रोडक्शन वैल्यू वो निकल के आएगा क्या, 100 रुपीज। वही 100 रुपीज एक्चुअली हम लोगों का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर जीडीपी होगा। इस चीज को आप लोगों को याद रखिएगा, बाद में हम लोग को पर कैपिटा निकालने में यही जीडीपी का वैल्यू यूज करेंगे। तो देखिए, जो एक फाइनेंशियल ईयर में जितना भी कुछ प्रोडक्शन हुआ है किसी भी सेक्टर से हो एक देश के बाउंड्री के अंदर, देखिए दूसरे देश में प्रोडक्शन नहीं है, हो सकता है किसी देश का कंपनी दूसरे देश में भी प्रोडक्शन कर रहा हो, होता है ऐसा। जैसे अगर एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रहा है, तो अगर अगर एप्पल का अगर हम लोग जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखेंगे, तो जो प्रोडक्ट हम लोग यूएसए में बना हुआ है वही हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि उसका मदर जो कंट्री है वो यूएसए में है। ठीक है ना, तो ऐसे ही है, कोई किसी भी चीज अगर उसी कंट्री के अंदर बनेगा तो उसको हम लोग मतलब जीडीपी के अंदर पकड़ेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग चलते हैं अभी क्या क्या प्रोडक्ट जीडीपी के अंदर आता है या फिर कौन सा प्रोडक्ट आना चाहिए वो हम लोग देखते हैं। देखिए, जो भी प्रोडक्ट जीडीपी में या फिर जो भी प्रोडक्ट जीडीपी में काउंट होता है वो एक्चुअली फर्निश्ड प्रोडक्ट या फिर फाइनल प्रोडक्ट होता है। स्क्रीन में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो भी मोबाइल है या फिर गाड़ी पकड़ लीजिए, वो फाइनल प्रोडक्ट है, उसी को ही पकड़ेंगे। क्योंकि अगर हम लोग देखिए, अगर हम लोग पार्ट्स पकड़ते हैं या फिर ऑटो पार्ट्स का जो मतलब पार्ट्स पकड़ते हैं, वो अगर पार्ट्स में अगर एक जीडीपी पकड़ा, फाइनल प्रोडक्ट में अगर एक जीडीपी पकड़ा तो डबलिंग हो जाएगा। उसी चीज को ओवरकम करने के लिए एक प्रोसेस लाया गया है कि हाँ, हम लोग फाइनल प्रोडक्ट भी हम लोग एज ए जीडीपी पकड़ेंगे। ठीक है ना, ऐसे पकड़ते हैं। और एक चीज है, जीडीपी पकड़ने के लिए वो मतलब प्रोडक्शन जो भी हो रहा है वो उसी देश के अंदर ही होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। देखिए, जो भी प्रोडक्शन है जो वो जिसके बाउंड्री के अंदर ही होना चाहिए। उसका अगर सब ब्रांच किसी और कंट्री में होता है तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो कंट्री काउंट करेगा। मेरे देश का ही कंपनी है, लेकिन प्रोडक्ट मेरे देश के अंदर ही जो प्रोडक्शन करेगा उसको ही पकड़ूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने अगर किसी किसी प्रोडक्ट मेरे देश का कोई कंपनी प्रोडक्ट यहाँ पे बना के बाहर उसे एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, बाहर उसे एक्सपोर्ट करता है, तो भी हम उसे जीडीपी में लाएंगे क्योंकि उसे यहाँ पे बनाया गया है। फैक्टर पॉइंट ये है कि जो प्रोडक्शन मेरे कंट्री में होगा। ठीक है ना, अगर सेम चीज अगर हम लोग बाहर से कोई प्रोडक्ट लाते हैं और सिर्फ उसे इंपोर्ट करते हैं, तो उसे हम लोग जीडीपी के अंदर नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि जीडीपी सिर्फ जो जो प्रोडक्ट कंट्री के अंदर बनता है उसी को ही काउंट करते हैं, बाहर का नहीं काउंट करते। ठीक है ना, वो चीज क्लियर रखिए कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। ठीक है ना, ठीक है, चलिए हम लोग अभी पर कैपिटा इनकम देख लेते हैं, क्योंकि जीडीपी के ऊपर ही बेस करके पर कैपिटा इनकम निकाला जाता है। जैसे हम लोगों ने पहले क्या निकाला था, पहले एज ए एग्जाम्पल पकड़ा था कि हम लोगों ने 100 रुपये एक कंट्री से मतलब हम लोगों का जो एजम्पन किया था, 100 रुपये हम लोगों का पर कैपिटा जीडीपी निकला था। तो पर कैपिटा इनकम का निकालने का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी डिवाइडेड बाय हम लोग का जो भी पॉपुलेशन है। ठीक है ना, तो मान लीजिए मेरे देश का पॉपुलेशन 5 है, बहुत ज्यादा है वो तो मैं मुझे पता है, एज ए एग्जाम्पल बोल रहा हूँ।
पाँच है, तो क्या हुआ, मेरा 500 रुपीज निकला है जीडीपी। तो अब जैसे मैंने पांच लोगों में डिवाइड किया तो मेरा पर कैपिटल इनकम निकला क्या, 20 रुपए। तो 20 रुपए ही मेरा पर कैपिटल इनकम हुआ। इसे आप लोग पर कैपिटल बोलिए या फिर पर हेड इनकम बोलिए, जो पॉपुलेशन के हिसाब से है। ठीक है, ऐसे पर कैपिटल इनकम निकलता है। बीच में आप लोगों ने सुना होगा बांग्लादेश का पर कैपिटल इनकम ज्यादा हो गया इंडिया से, क्योंकि उन लोगों ने जीडीपी बढ़ाया है, तो उन लोगों का पॉपुलेशन कम है, तो जीडीपी जैसे ही बढ़ा तो डिवाइड जैसे किया तो उसका पर कैपिटल इनकम बढ़ गया। ठीक है, उसमें भी लूपहोल्स है। अभी तक हम लोगों ने समझा कि जीडीपी क्या होता है, जीडीपी में कौन सा प्रोडक्ट आता है और कैसे डिटरमाइन होता है, और पर कैपिटल इनकम क्या है। अभी हम लोग उसका ड्रॉबैक्स या फिर लूपहोल्स समझेंगे। ठीक है, देखिए जीडीपी में मेजर जो लूपहोल्स है वो एक्चुअली पर कैपिटल इनकम ही है। देखिए यूके और इंडिया का करीब करीब जो क्या कहते हैं जीडीपी है, करीब करीब इक्वल है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं पर कैपिटल इनकम का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। तो इंडिया का पॉपुलेशन यूके से बहुत ज़्यादा है। तो जैसे मैं इंडिया का उसमें डिवाइड करता हूँ मेरा कम हो जाता है। और अगर मैं इसी चीज़ को अगर इंडिया यूके के पॉपुलेशन, यूनाइटेड किंगडम जहाँ पे इंग्लैंड है, उसका अगर पॉपुलेशन से दूं, बहुत ही कम है, तो ऑटोमेटिकली उसका ज़्यादा हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला को चेंज करना पड़ेगा वर्ल्ड में। ये फॉर्मूला का अगर चलते रहे तो छोटा जो कंट्री है, जो डेवलप्ड है, छोटा है पॉपुलेशन के हिसाब से, वो ज़्यादा आगे जाएगा, और जिसका पॉपुलेशन ज़्यादा है वो कम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसी चीज़ को कर, इसे एक ड्रॉबैक है। और एक ड्रॉबैक है, वो है जैसे विलेज, जो गांव में जो प्रोडक्शन हो रहा है, देखिए गांव में छोटे छोटे एमएसएमई में प्रोडक्शन होता है। छोटे से घर घर में धूप की फैक्ट्री है, घर 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 में मसाले की फैक्ट्री है, वो एक्चुअली जीडीपी में काउंट नहीं होता। ठीक है, उसको एक एक्चुअली एक प्रोसेस में लाना चाहिए ताकि वो भी काउंट हो। और एक चीज़ है अन सेक्टर से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इंडिया में एक्चुअली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, तो वहाँ से ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन होगा, तो उसमें क्या हो, वो प्रोडक्शन भी ज़्यादा काउंट नहीं होता। तो उसी को भी दूर करना पड़ेगा, इंडियन गवर्नमेंट बोलिए या फिर वर्ल्ड गवर्नमेंट को बोलिए, उस चीज़ को दूर करना पड़ेगा। ठीक है, वही दो पॉइंट है जीडीपी में लूपहोल्स है। तो हम लोगों ने क्या समझा, जीडीपी क्या है, जीडीपी कैसे होता है, क्या क्या प्रोडक्ट इसमें आते हैं, और जो ड्रॉबैक है या फिर लूपहोल्स है कहाँ कहाँ से सेट होते हैं। ठीक है ना। तो यही है जीडीपी का। तो आशा करता हूँ जो समझाने की कोशिश मैंने किया है आप लोगों को, वो आप लोगों ने समझा है। और जहाँ तक हो सके मैंने अपना कोशिश किया। और इसके ऊपर और भी पॉइंट है, पीपीपी मॉडल भी है, वो भी मैं लाऊंगा। अगर आप लोगों को जल्दी से जल्दी चाहिए तो कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर लाऊंगा। या फिर आप लोगों का दूसरा कोई टॉपिक है, वो भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा, मैं लाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग अच्छे रहिए, मास्क जरूर पहनिए और सोशल डिस्टेंस रखिए, और अच्छे रहिए। थैंक यू। बाय बाय।